लुटेरी दुल्हन। सुंदर और 20 साल की सुशील लड़की जो लुटेरी दुल्हन बन गई थी, वे हमेशा किसी न किसी नए शिकार को ढूंढती और लूट कर चली जाती है। उसके कई नाम थे, जैसे रेखा, शालिनी, खुशबू, शालू, प्रिया। वह ऐसे व्यक्ति को लूटती थी जो ज्यादा उम्र का हो या जिसकी शादी नहीं हो रही होती, उनको अपना शिकार बनाती। एक को लूटती और दूसरी शिकार के लिए निकलती। उसकी एक खास बात थी कि वह एक शहर में 2 बार ही लूटती और नए शहर की खोज में चली जाती। उसने ऐसे ही विकास नाम के लड़के से शादी की और सुहागरात वाले दिन उसे लूटकर नए शहर की खोज में निकल गई। अब नया शहर था कानपुर। वह कानपुर में आई और ऐसे होटल की तलाश करने लगी जो छोटा होटल हो और ज्यादा खर्चा ना हो। उसे एक रिक्शे वाला मिला। करीब 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक ऐसा होटल मिल ही गया जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, क्योंकि वह बहुत शाती थी। वह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती और शादी के मंडप में भी चेहरा ढक कर शादी करती थी। वह होटल पहुंची और वहां के मैनेजर से बात की। उसे अपना नाम दिव्या बताया और कहा कि वह एक पत्रकार है और किसी न्यूज के लिए यहाँ आई है और उसे सबसे पहले न्यूज़पेपर मिले ताकि वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। फिर क्या था, वह रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर में तलाश करने लगी ऐसे लड़के की जो उसके लायक हो, जिसे वह लूट सके। आखिर उसे एक ऐसा लड़का मिल ही गया। उसका नाम था गोपी। गोपी उसके माँ बाप नहीं थे और उसकी एक मुंह बोली बहन थी। उसी ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था शादी के लिए। अब वह उससे मिलने चली गई। गोपी बहुत ही सीधा साधा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। वह अब तक किसी से शादी नहीं की क्योंकि वह बहुत ही भोला था। उसे कोई लड़की पसंद नहीं करती थी, पर जब वह दिव्या से मिला तो उसे लगा कि ये बहुत खूबसूरत है और उसने उसे पसंद कर लिया। तो उसके मन में भी भावना पैदा हुई और वह उसे पसंद करने लगा। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी। ऐसे होते होते 1 महीना गुजर गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुहागरात वाले दिन दिव्या ने गोपी को दूध से भरा गिलास पिलाया जिसमें नशे की दवाई मिक्स कर दी थी। अब वह बहुत दूध पी के सो गया और वह सारा धन लेकर चली गई। जब गोपी को होश आया तो उसने देखा कि उसका सारा धन गायब है। वह समझ चुका था कि वह लुट गया है। उसकी मुंह बहली बहन ने पुलिस से रिपोर्ट करने आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह दिव्या से सच में प्यार करने लगा था। एक दिन वह दिव्या के ख्यालों में चल रहा था। उसे कार नहीं दिखाई दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। उधर दिव्या को भी मन में शांति नहीं थी। उसे पहली बार किसी को लूटकर खुशी नहीं हो रही थी। उसने गोपी को फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं मिला क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब दिव्या छुपकर गोपी का पता लगाया तो उसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब वह उससे मिलने अस्पताल पहुंची और वहाँ उसने उसे बताया कि उसे भी गोपी से प्यार हो गया है। उसने बताया कि मेरा असली नाम सुधा है, मैं एक गरीब किसान की लड़की थी। जब शादी की उम्र हुई तो उसकी शादी के लिए बहुत दहेज मांगा जाता था, इसलिए उसके पिता ने आत्महत्या कर ली और इसी कारण से उसकी माँ पागल हो गई। जब से उसने ठान लिया था कि वह ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, इसलिए वह लुटेरी दुल्हन बन गई। फिर गोपी ने उसे समझाया कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तब वह उसकी बात समझ गई और दोनों ने शादी कर ली। अब वह खुशी खुशी शादी की
और दिव्या ने अपना मुंह भी नहीं ढका और खूब फोटोएं खिंचवाई।